विचलन कोण क्या है ये आप अच्छी तरह से पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जब प्रिज्म से होके कोई प्रकाश का किरण आप पास करना चाहती है तो उसको दो खतरा मिलता है, एक AB सतह और एक दूसरा क्या है, AC सतह। तो AB सतह को आप कुछ नाम यदि दे दे, मान लिया जाए समझने के लिए, ये प्रकाश का किरण यहाँ पे आई है और AB सतह से टकराने के बाद ये अपने वास्तविक पथ से Δ1 कोण से विचलित हो गया, यानी कि डेविएट हो गया प्रथम सतह से। फिर जैसे आगे बढ़ा उसको दूसरा सतह AC से मुलाकात हो गई और AC से एक बार फिर ये क्या हुआ, अपने वास्तविक पथ से Δ2 कोण से विचलित हुआ। कुल मिलाके प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जो निर्गत किरण आप देख रहे हैं इनका दुर्दशा क्या होता है, ये दो बार अपने पथ से विचलित होता है, एक बार Δ1 और एक बार कितना, Δ2 कोण से। तो टोटल विचलन की बात कोई कहे कितना है तो वो आपके फिगर में यहां दिख रहा है कितना, ये डेल्टा है। आज हम इसी डेल्टा का कितना वैल्यू होगा, कितना मान होता है वो निकालेंगे और उसके लिए करना कुछ नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट समय को यूज कर लेना है। डेल्टा का मान निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा का कितना मान होगा रफली भाषा में कहेंगे आप तो क्या कहिएगा कि डेल्टा बराबर दो सतह से बेचारा गिरा था अपने पद से, दो सतह में एक सतह से था Δ1 और एक सरफेस से विचलन हुआ था Δ2। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के कहीं पे फेंक दीजिए, पड़ा रहेगा। जब जरूरत होगा तो हम लोग इसको कॉल करेंगे, अपने आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो हमने इसका नाम दिया समीकरण फर्स्ट। यही डेल्टा है जो Δ1 प्लस Δ2 के क्या है, बराबर है। तब आइए देखते हैं इसका और आगे हम क्या कर सकते हैं। और बरियारी तो आप इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि साइंस है तो ये रूल और रेगुलेशन से चलता है। तो आइए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिगर आपके सामने में है तो आपको पता चलेगा कि अभी जो आपने लिखा था वो क्या था, डेल्टा यहां पे था आपका डेल्टा इक्वल टू कितना भाई, तो Δ1 प्लस Δ2। आइए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पब्लिक को बताइए बरियारी नहीं होनी चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं पब्लिक आपके सपोर्ट में रहे। तो चूंकि हम Δ1 के जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I माइनस R और उसी तरह से यदि Δ2 का मान लिखना होगा तो लिखेंगे और Δ2 इक्वल टू कितना है भाई, तो I डैश माइनस R डैश। ये लिखने का आपको अधिकार है, इसमें कोई बरियारी नहीं हुआ। शीर्षा विमुख कोण बराबर होता है, उनकी सहायता से आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको हम लोग शायद लिखे थे, बोलिएगा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे स्टेप वाइज बढ़ना है कि समीकरण फर्स्ट में क्या करना है भाई, तो Δ1 और किसका, Δ2 का मान रखने पर यदि इक्वेशन फर्स्ट में यहां से Δ1 और Δ2 का मान हम रख दें तो सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, आप Δ1 का मान रखना याद करना। तो Δ1 का मान रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, I माइनस R प्लस कितना देख के लिखना है, I डैश माइनस कितना R डैश। ये हम लिख ही सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा फिर बढ़ा दें आगे। यदि हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि I प्लस I डैश माइनस R माइनस कितना
आर डैश, ये सारा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो रटने का कहाँ सवाल है कि रट्टा मार रहे हैं लिख रहे हैं 5 दिन से, जरूरत भी नहीं है। आप स्टेप क्लियर कर लीजिए। यानी डेल्टा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस कितना आर डैश। आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान के फिर कहीं पे रख दीजिए जहां भी आपको रखना है, और बोल देना है कि जैसे हम समीकरण 2 कहे बाबू तुम आ जाना, अभी तुमको जहां खेलने जाना है कुछ भी काम करना है जाओ मोबाइल चलाओ। लेकिन जब आवाज दें कि समीकरण 2 हाजिर हो तो सामने आना है। तो आइए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए और पूरे को हटा दिया भाई। अब हम क्या करेंगे, हमको करना एक काम यहां पे और है। चूंकि आर और आर डैश का मान सवाल में कभी दिया नहीं रहता है, तो आर प्लस आर डैश को फुसला के भगाना है, चल खाली कर जगह। तो आर और आर डैश कैसे भागेगा बरियारी, तो हम भगा नहीं सकते हैं, हमको नियम से ही भगाना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, फिगर आपके पास है, और फिगर को थोड़ा सा हम फिर देखेंगे। यहाँ पर जो फिगर अभी आप बनाए थे वो क्या फिगर था, इस फिगर को आप गौर से देखिएगा। ये जो रिटेन पोर्शन है ये पहले वाला था। अब हम इस फिगर की सहायता से काम करेंगे। आपसे हम एक बात अब आपको करना है, यहां लिखेंगे इसलिए एक त्रिभुज लेना है आपको। त्रिभुज आपके फिगर में आप देख रहे हैं, यहां पर बोर्ड में ही बना हुआ था। त्रिभुज का नाम था क्यू आर टी। गौर से त्रिभुज को रटना जरा सा भी नहीं है। इसी त्रिभुज के पास आपको जाना है। इस त्रिभुज में क्या है तो गौर से देखिए। इस त्रिभुज में हम ऐसा लिखेंगे तो आपको जरा सा भी दुख नहीं होगा। आर प्लस आर डैश प्लस कितना थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 3। रहने चुपचाप इसको। फिर एक चतुर्भुज की बात करें, पुनः ये चतुर्भुज है, उसका नाम हम लिख रहे हैं। हमको फिगर दिख रहा है, आप भी अपना फिगर के हिसाब से काम करेंगे। ये हो जाएगा आपका क्यू ए आर टी में आप इसी चतुर्भुज में अंदर जाएंगे, इसमें लिखेंगे ए प्लस थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन में कहीं बरियारी तो हुआ नहीं है, जो कि आपको बहुत तकलीफ हो रहा होगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। कोई नाइंसाफी नहीं किया, गब्बर के स्टाइल में बोल सकते हैं कि कोई नाइंसाफी नहीं किया गया आपके साथ। ये दो समीकरण हम लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 और चलिए समीकरण 3 और किससे 4 को चुपचाप देखना है, बेवकूफ की तरह वॉच करो, बोलना कुछ नहीं है। 3 के पास जाइए ऐसे देखना है, फिर 4 के पास जाके देखना है। जब बारी बारी से दोनों का मुंह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक साइड बराबर है, और जब दो समीकरण में एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड को कॉलर पकड़ के बराबर हम कर सकते हैं। मतलब हमको ये लिखने का अधिकार हो गया कि ए प्लस थीटा इक्वल टू आर प्लस आर डैश और प्लस कितना थीटा। थोड़ा सा गौर से देखना है इसको। इसमें आप देखिए कि थीटा थीटा तो बोले थे पहले कि ये मरेगा, इसलिए कुछ भी मानो को अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ए बराबर सूत्र क्या मिला आर प्लस आर डैश। समीकरण सेकेंड को आप कहीं पे रखे हैं, खेलने भेजे हैं, आप उसको आवाज देके बुला लीजिए कि समीकरण सेकेंड हाजिर हो। तो समीकरण सेकेंड में आर प्लस आर डैश है। इसी नालायक को हमको यहां से क्या करना था, हटाना था। अब बरियारी आप हटा नहीं सकते हैं। अब हम इसके बदला में क्या रख सकते हैं, कैपिटल ए रख सकते हैं। अब हम आर प्लस आर
डैश के पास जाएंगे और कहेंगे भाई यहाँ पे खाली करो, यहाँ पे आप कैपिटल ए रहेगा। और किसी भी सवाल में प्रिज्म का कोण तो देता है, इसलिए आप इसके जगह पर आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का। अब हम फिर ब्लैंक शीट लेते हैं ताकि आपको हम बता दें कैसे क्या आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, ये लास्ट हो रहा है आपका आर प्लस आर डैश का क्या करने पर भाई, तो मान रखने पर। तो रख दो ना, क्या दिक्कत है, रखने पर। तो डेल्टा बराबर सूत्र था आपका आई प्लस आई डैश माइनस, और सेकेंड में क्या है, आर प्लस आर डैश है, तो उसके जगह पर क्या रखेंगे, ए। ये जो फॉर्मूला आपका आया यही डेल्टा का फाइनल सूत्र है। इसको रेडीमेड भी याद रखेंगे आप न्यूमेरिकल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। और यदि आपको एग्जाम में पूछता है विचलन कोण क्या है, इसका मान ज्ञात करें, आप आराम से यहाँ तक आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि सबसे परिचय करवा दे थोड़ा सा, तुमको लग रहा है ठीक रहता। ये डेल्टा क्या है, ये आपका चीफ गेस्ट है विचलन कोण। तो चलो भाई विचलन कोण, भाई आई आप अपना परिचय दीजिए। तो आई कहता हम हैं आपतन कोण, आपतन कोण। आई डैश कौन है भाई, ये है निर्गत कोण, ये है निर्गत कोण। ये कौन है, ये तो बॉस है, ये है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। तो सभी से परिचय भी होना चाहिए कि आपने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया उसमें सबका परिचय क्या है, कौन क्या है, तब ना सवाल बनेगा। ये डाटा मालूम है, ये नहीं दिया है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो परिचय तो मस्ट है। तो आज के क्लास में हम इतना ही है, फिर अगले क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।